आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र उसकी 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जिससे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बात के प्रभु जी। मेरे पिता जिस बुलाहट से आप हमें बुलाया मेरे पिता, आपकी नम्रता में, आपकी दीनता में, आपके प्रेम में पिता हम हर एक को बड़ा प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुने पिता, आज से दीनता नम्रता में प्रेम में बढ़ने पाए पिता। आपकी देह में प्रभु जी, आपकी जो देह पिता परमेश्वर एक है, वैसे आत्मा में आप एक है प्रभु, वैसा हम हर एक को आत्मा में एक और पिता आपकी एकता में बना प्रभु जी, आपके प्रेम में बना और आपके राज्य की वारिस बना हर एक को मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले और हर एक आत्मा सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जी कहते हैं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह यीशु आप और मुझे इसीलिए बुलाया है कि उसकी योग्य चाल चले, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे योग्य चाल चलो। यानी आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चलेंगे तभी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आएगा। और जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आएगा तो हम दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर बातों को हम सह लेंगे। और यदि हमारे अंदर प्रेम और पवित्र आत्मा नहीं तो हम सहन शक्ति किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई हमें डांट दिया तो उसका हम सामना करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब उसके योग्य चाल चलते हैं, यीशु मसीह की योग्य चाल चलते हैं, तो वह आप और मुझे पवित्र आत्मा देता है और उस पवित्र आत्मा द्वारा हम नम्रता और धीरज धर कर आगे बढ़ते रहते हैं और परमेश्वर की हर बातों को और दुनिया की हर बातों को हम सह लेते हैं। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर वचन कहता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, यानी कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है और आत्मा में भी हमें आत्मिकता में भी एकता रखना है। यदि हमारा जीवन प्रार्थना और वचन का जीवन है तो हम आत्मा की एकता में हैं, हम आत्मा में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चल रहे हैं। और जब हम उसकी योग्य चाल चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे संभाल के अपने स्वर्गीय राज्य में भी पहुंचाएगा। जिससे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। आप और मुझे जो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाए जिस बुलाहट से, वो चाहता है कि हम आशा भी रखें और एक ही आशा रखें और एक ही प्रभु हमारा है और इसके ऊपर विश्वास करें और एक ही बपतिस्मा हमारे जीवन में है। और वह सब काम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किया है और वह हमारे ऊपर जो राज करता है वो हमारा परमेश्वर पिता और वह हमारा एक ही पिता है। इसलिए उस एक पिता का, परमेश्वर का हम धन्यवाद देना है कि उसने आप और मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा था कि उसके द्वारा हम उसके योग्य चाल चले, यीशु मसीह के योग्य और उसके राज्य की वारिस बने। और पिता का भी हम धन्यवाद दे सके, क्योंकि हम पहले परमेश्वर के प्रेम से हम दूर थे, उससे रहित थे, क्योंकि आदम ने पाप किया और सभी परमेश्वर से रहित हो गए थे, दूर हो गए थे। लेकिन आप और मुझे परमेश्वर ने फिर से बुलाया, अपने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक किया है। तो हमें उस एक पिता में, आत्मा में और प्रार्थना में एक होकर उसके प्रेम, उसके वचन में बढ़े और उसकी योग्य चाल आप और मुझे चलने की आवश्यकता है। यदि हम एक चाल चलेंगे तो परमेश्वर के राज्य की वारिस बनेंगे और यहाँ पृथ्वी पर भी हम जो चाहेंगे उससे मांगिए और हमें वो देगा यीशु मसीह। हालेलुया। और पर हम में से हर एक को मसीह की दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया। हमारे ऊपर एक परमेश्वर पिता है जो हमारे जीवन को फिर से हमें उसके पास बुलाया है यीशु मसीह के द्वारा। और वही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पर मुझे एक दान परिणाम जो अनुग्रह दिया है वो आत्मा का अनुग्रह है, दया का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह पर मुझ पर बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर का अनुग्रह
चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। क्यों? कि वो संसार में खोज रहे हैं। सच्चा परमेश्वर आप और मुझे मिल गया है, जो आप और मुझे बिना खोजे परमेश्वर आप और मेरे पास यीशु मसीह को भेजा, और आप और मुझे जिस बुलाहट से बुलाया उसकी योग्य चाल चलेंगे तो परमेश्वर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी बुलाहट में चले, उसकी योग्य चाल चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के और पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करके उसके राज्य की वारिस बने। कि जब हम उसकी योग्य चाल चलेंगे तो हमारे कारण दूसरे लोग जब आशीष पाएंगे तो उसका आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेगा। क्योंकि जब हम दूसरे की उन्नति करते हैं, दूसरे के लिए हम अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रतिफल हमें प्रभु यीशु मसीह एक दिन जरूर देगा। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे आशीष देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुरिन्थियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम बुराई के बदले बुराई ना करो। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है कि हमें प्रेम करना है। चाहे हमसे वो बुराई करे, चाहे हमें हमारे से झगड़ा करे, तब भी हम उस क्या करें, सहते हुए हमें आगे बढ़ना है और बुराई का बदला हमें आशीष देना है। ताकि जब हम उनको आशीष देंगे वो आशीष हमारे जीवन में वापस लौट आएगी उनके पास से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसकी मसीह में, देह में हम एकता करके हम आत्मिकता में बढ़े, उसके राज्य की वारिस बने और उस खुदावन की इच्छा पूरी करके दूसरे के लिए आशीष कारण बनकर हम दूसरों को भी बचाएं। ऐसा हम यदि करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, स्वर्गीय राज्य में उसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि जितने परमेश्वर के दासों ने उसकी योग्य चाल चली उन्होंने आशीष पाया। हमने हमारी आंखों से देखा कि अब्राहम ने आशीष पाए, नूह ने आशीष पाए, और हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में आशीष पाए। यूसुफ प्रधानमंत्री बना, वो आशीष को पाया। क्यों? उन्होंने उसकी योग्य चाल चला और वो आशीष को पाया। यदि हम भी उसकी योग्य चाल चलेंगे तो संसार में भी आशीष प्राप्त करेंगे और स्वर्गीय राज्य में भी परमेश्वर के धन की आशीष और एक स्वर्गीय मुकुट और एक स्वर्गीय अनंत जीवन हमें मिलेगा। वो आशीष। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हर एक से बात किया आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, आज से दीनता नम्रता में प्रेम में बढ़ते चले जाए मेरे पिता। आपका प्रेम में आपके अनुग्रह में बढ़े मेरे पिता। आपके आशीष को तेरे स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने वाले बने पिता। हर व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा तेरे सामर्थ्य से भरे भरे मेरे पिता। आपकी एकता में, आपकी प्रार्थना में हमेशा बढ़ते चले जाए मेरे पिता। आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु उनके जो हर एक पिता आशीष रुके हुए खोल जाए मेरे पिता। आशीष प्राप्त करे, स्वर्गीय राज्य की वारिस बने सौंदे मेरे ईश्वर आजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर आजा। अपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करती हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।